बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। रामू बहुत ही गरीब था, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी, जहां वह जलेबी बनाकर बेचा करता था। उसकी जलेबियां गांव भर में मशहूर थी। एक दिन शाम के समय रामू अपनी दुकान बंद कर रहा था कि तभी एक बूढ़ी औरत आई और बोली, रामू बेटा, बहुत भूख लगी है, क्या मुझे तुम कुछ जलेबियां दे सकते हो? रामू को उस बूढ़ी औरत पर दया आ गई और वह तुरंत ताजी ताजी जलेबियां बनाकर बूढ़ी औरत को दे दी। बूढ़ी औरत ने जलेबियां खाई और फिर रामू से बोली, बेटा तुम बहुत अच्छे हो, तुमने बिना किसी स्वार्थ के मुझे खाना दिया। मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देती हूँ, लेकिन ध्यान रखना, इस आशीर्वाद का सही समय पर इस्तेमाल करना। रामू ने बूढ़ी औरत का धन्यवाद किया और आशीर्वाद की बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। कुछ दिन बाद गांव में अफवाह फैलने लगी कि एक चुड़ैल गांव के आसपास मंडरा रही है। लोग डरने लगे और शाम होते ही अपने घरों में छुप जाते थे। एक रात जब रामू देर से अपनी दुकान बंद कर रहा था, तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। जब उसने पलट कर देखा तो सामने एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी। उसकी लाल आंख और लंबे नाखून देखकर रामू डर के मारे कांपने लगा। चुड़ैल ने रामू की तरफ इशारा किया और बोली, मुझे तुम्हारी जलेबियां बहुत पसंद है। आज तुम मुझे जलेबियां बनाकर खिलाओगे, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। रामू घबराया, लेकिन फिर उसने उस बूढ़ी औरत का आशीर्वाद याद आया। उसने हिम्मत जुटाई और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जलेबियां बनाऊंगा, लेकिन मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक मैं तैयार ना कर दूं। रामू ने तुरंत जलेबियां बनाना शुरू किया, लेकिन वह जानता था कि चुड़ैल को इतनी आसानी से हराया नहीं जा सकता। उसने अपनी जलेबियां में बूढ़ी औरत के दिए गए आशीर्वाद का इस्तेमाल किया। जब जलेबियां बनकर तैयार हुई तो उसने चुड़ैल को खाने के लिए दी। जैसे ही चुड़ैल ने पहली जलेबियां खाई, वह जोर जोर से चीखने लगी। जलेबियों में वह आशीर्वाद छुपा था, जिसने चुड़ैल की शक्तियों को कमजोर कर दिया। चुड़ैल अपनी जगह पर जम गई और धीरे धीरे धुआं बनकर गायब हो गई। गांव के लोग जब यह सुनते हैं तो रामू की बहादुरी की तारीफ करते हुए नहीं थकते। चुड़ैल के जाने के बाद रामू की दुकान और भी मशहूर हो गई और वह खुशहाल जीवन बिताने लगा।